हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पेपर की जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैंने आप सभी लोगों के साथ मेरा जो रिव्यू है, कल मेरा 24 को एग्ज़ाम था, तो जैसा भी था मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से उसको शेयर किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो जैसे मैंने वहाँ पर देखा कि जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो 12 सेंटेंसेस होते हैं, उसमें से आपके कम से कम 4 से 5 नंबर के इंग्लिश में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये टेंस किसका है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, और बहुत ही इजी तरीके से पूछा गया था। अगर आपको वहाँ पे दो चीज़ें, अगर उसकी वर्ब और मेन वर्ब पता है आपको, तो आप 100% उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा एक टेंसेस का जो है आपका फटाफट रिवीजन रहेगा। तो देखते हैं, इसमें जल्दी जल्दी से हम इसको देखेंगे और आप इसकी सिर्फ एक नज़र आप डाल भी लोगे तो 100% आपको, और वैसे भी आपने टेंसेस पढ़ रखे होंगे, तो ये हमारा क्या रहेगा, क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि देखो, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम इसी को कहते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर आपसे सिंपल पास्ट बोला जाए तो उसको भी पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों एक ही होते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। के बाद हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज है, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, डू किसके साथ आता है, डू आपका आता है प्लूरल के साथ, और डज जो है आपका आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है। वो क्या होता है कि जो भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो मैन वर्ब होती है, उसमें आप उसके मैन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाओगे और उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो राम गोज टू स्कूल, यानी कि राम जो है स्कूल जाता है। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, मैन वर्ब के साथ एस या ईएस उसमें लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब मैंने वहां पे यूज नहीं की है। अब अगर इसी को मैं निगेटिव बनाऊं तो हो जाएगा राम डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि अब डज लग गया, निगेटिव हो गया, नॉट लग गया, तो इसके साथ अब गो लग गया, GOES नहीं लगा। ओके, तो इस चीज को आप वहां पे ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। तो आर हमारी प्लूरल के साथ यूज होती है, एम जो है आई के साथ यूज होता है, और इज जो है हमारी सिंगुलर के साथ वहां पे यूज होती है। उसके बाद जो है आपकी वर्ब, और वर्ब की जो फॉर्म आती है तो वर्ब प्लस ING आता है। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई के साथ क्या आ गया, एम आ गया, और गो में कौन सी फॉर्म लग गई, ING फॉर्म यहाँ पे लग जाती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, हैज एंड हैव। ओके, ये इसकी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो हैज आपकी आएगी किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव जो आपका आता है वो आपका आता है किसके साथ, प्लूरल के साथ। ओके, और इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की जो कौन सी फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म इसमें आती है। जैसे कि आई हैव ईटन फूड। ओके, और आई के साथ याद रखिएगा, आई के साथ जो है प्लूरल की जो वर्ब होती हैं वो यूज होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप उस चीज को याद रखेंगे। जैसे कि राम हैज गो वेंट गॉन, गॉन टू मार्केट, यानी कि राम कहाँ जा चुका है, मार्केट यानी कि बाजार जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से आप वहाँ पे तुरंत पहचान लोगे। आप सिर्फ दो चीजों पे नजर देखना आपकी, और आप एक तो देखोगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस फॉर्म में है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप अच्छे से उसको पहचान पाओगे कि किस सेंटेंसेस से रिलेट करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसमें देखो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इसमें देखो हैज, हैव भी आएगा, और बी की ये फॉर्म होती है तो यहाँ पे बीन भी आएगा। तो यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन। ओके, सेम वही रहेगा, हैज बीन किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव बीन आपका किसके साथ आएगा, हैव बीन आपका आएगा किसके साथ, प्लूरल के साथ। ओके, इसमें भी आपकी देखो जहां जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस मिल जाए तो आपको 6 सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपका कॉन्टिन्यूअस लगा है, और अगर कॉन्टिन्यूअस लगा है तो आप आंख बंद करके वहां पे क्या लगा सकते हो, ING फॉर्म लगा सकते हो। जहां भी कॉन्टिन्यूअस लगा होगा वहां पे कौन सी फॉर्म होगी, ING फॉर्म आपकी आने वाली है। ओके,
तो यहाँ पे क्या है, हैज़, हैव बीन और प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पे टाइम भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पहले तो आप हैज़, हैव बीन से ही पहचान लोगे, आईएनजी फॉर्म भी लगी होगी, उसके बाद टाइम भी दिया जाता है। टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी डिड होती है। ओके, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन होता है। वो क्या होता है कि सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ओके, जैसे कि ही वेंट टू स्कूल, यहाँ गया स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने डिड का यूज़ नहीं किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस था वो कैसा था, सिंपल सेंटेंस था यहाँ पे। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे और बहुत ही आसानी से आप क्या कर पाएंगे, अपने क्वेश्चन तक, आंसर तक आप अपने पहुँच पाएंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वॉज एंड वर होती हैं। तो वॉज आपका सिंगुलर के साथ आता है और वर आपका किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस आएगा वहाँ पे आपकी क्या, आईएनजी फॉर्म वहाँ पे लग जाएगी। ओके, तो यहाँ भी कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। सिंगुलर इन प्लूरल सभी के साथ सेम ही रहती है ये। ओके, जितने भी आपके परफेक्ट है ना, तो उसमें सभी में आपकी V3 यानी कि वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म वहाँ पे यूज होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट हो। ओके, तो 9 सेंटेंसेस ऐसे हो गए हैं जिनकी की हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में घूम रही होंगी। आप अच्छे से ध्यान कीजिए, देखो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 6 ऐसे हो गए जिसमें आपकी आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लगने वाली है। और आपके 3 क्या हो गए, परफेक्ट टेंस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और उसके बाद नीचे आपका ये फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर आपकी क्या थर्ड फॉर्म लगने वाली है। तो आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हो। 3 में थर्ड फॉर्म लग गई, 6 में आपकी आईएनजी फॉर्म लग गई। बच्चे आपके कितने, 3। तो उस 3 में आपको फर्स्ट फॉर्म बराबर यूज करनी है, बट आपका पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट में आपको एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है। तो उसमें आप क्या करते हो, मैन वर्ब में ऐसे आईएस लगा देते हो, और इसमें आप क्या करते थे, मैन वर्ब में आपकी सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो जाती है। ओके, तो उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा हो चुका था। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस B3 हमने देख लिया है। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो जितनी भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें जो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें आपको सिर्फ क्या यूज करना है, बीन ऐड करना है। यहाँ पे भी देखो हमने हैज, हैव, बीन कर दिया था, और यहाँ पे भी हमने हैड के साथ क्या लगा दिया है, बीन लगा दिया है। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे हैड बीन और वर्ब की, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। ओके, बाद हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, शैल और विल। ओके, इसमें आई और वी के साथ आप शैल यूज कर सकते हो, अदरवाइज सभी के साथ आप विल यूज कर सकते हो, और मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी के साथ विल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जैसे कि हमें पता है इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, सेल और बिल के साथ क्या जुड़ जाता है, आपका बी जुड़ जाता है। ओके, सेल और बिल के साथ बी जुड़ जाता है, और यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है तो यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे भी आ जाएगी। ओके, उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सेल और बिल तो हमेशा ही रहेंगे इन चारों में, तो इसमें लग जाएगा हैव। क्या लग जाएगा, हैव, सेल हैव और बिल हैव, और इनका वही चलेगा, आई बी के साथ आप सेल को यूज कर सकते हो, और उसके बाद सभी के साथ आप बिल का यूज कर सकते हो। इसमें जैसे कि परफेक्ट है तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जितने भी परफेक्ट है उन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वो देखो थर्ड नंबर पे आता है और थर्ड फॉर्म भी लगती है। ओके, उसके बाद लास्ट हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस लग गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद शैल बिल के साथ हैव बीन, और शैल हैव बीन और बिल हैव बीन यहाँ पर भी आपका
लग जाएगा। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा और बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंसेस आपके अगर कितने भी कम आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक इसको कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू, और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोच रही हूँ एक्टिव पैसिव और आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उस टाइप की भी वीडियो यहाँ पे बना दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में और आपके एक्टिव पैसिव से, और बहुत ही सिंपल से रूल है, अगर आपको वो पता है तो आप अच्छे से उन चीज़ों को वहाँ पे कर पाओगे। ओके, तो अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी एग्जाम हुआ था तो बिल्कुल भी मतलब अगर आप डरोगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, अदरवाइज पेपर आपका अच्छा जाएगा। ओके, तो जिसका भी आज एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ओके।